जय महादेव। लॉर्ड शिवा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपके अपने परिवार, अपने बच्चों के साथ सब खुश होंगे। मैं महादेव आदिशक्ति व ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों, समस्त ऊर्जाओं से आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ। आप सभी पॉजिटिव रहे, पॉजिटिव सोचें और ओपन माइंड होकर इस रीडिंग को देखें। ये रीडिंग टाइमलेस है और सभी ज़ोडिएक साइन के लिए है, सभी लोगों के लिए। जिसे जितनी रेजोनेट हो उतनी ले ले और बाकी सब छोड़ दे। कहीं दूसरी किसी और के लिए होगी तो आपके लिए फिर नेक्स्ट हो जाएगी। आप सभी मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए, मुझे ढेर सारा प्यार देने के लिए और कमेंट के माध्यम से बहुत सारी ब्लेसिंग भेजने के लिए आप सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। महादेव आपको 1000 गुना मल्टीप्लाई करके आपकी तरफ लौटाए। सारी ब्लेसिंग आपकी तरफ महादेव 1000 गुना मल्टीप्लाई करके आपकी ओर लौटाए। मैं महादेव से प्रार्थना करती हूँ। आज आज का जो चैनल मैसेज है वो आपकी कोई ऐसी महिला शत्रु है जो काफ़ी समय से आपके पीछे पड़ी है, आपको बहुत परेशान किया है। उसकी हालत मतलब अभी बहुत ख़राब है और आज की रीडिंग बहुत मज़ेदार, बहुत दमदार और बहुत पावरफुल निकल कर आई है। तो ये किसकी है? जिसकी भी हो ले ले और जिसकी नहीं हो वो जाने दे। लेकिन जिसकी भी ये रीडिंग हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, क्योंकि आप जितना जितना लिखते हो, लाइक करते हो और बताते हो कि मैम मेरी रीडिंग रेजोनेट हो गई, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे और अच्छी रीडिंग और बेहतर बनाने का मौका मिलता है, अवसर मिलता है। मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी रीडिंग, मतलब जो चैनलाइज मुझे मैसेज होता है मैं तुरंत लेकर आती हूँ। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन औरत है जिसने आपके जीवन को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, आपको बहुत परेशान किया। दोस्तों आज की रीडिंग अगर जिसको भी रेजोनेट हो, मतलब जितने भी सब्सक्राइबर हैं मेरे से जुड़े हुए हैं, इस सोल फैमिली के जितने सदस्य हैं, 1700 मेंबर जितने हैं, वो सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सभी इस रीडिंग को देखा करें। लास्ट में कोई ना कोई गाइडेंस होता है, मैसेज होता है और आप सब लिखकर कमेंट में सिर्फ छोटा, ज़्यादा लंबा नहीं तो एक छोटा सा कमेंट भी दे दोगे तो मुझे एक खुशी महसूस होगी कि कम से कम लोग मेरी रीडिंग देख रहे हैं, मुझे इतनी संतुष्टि होगी। तो कृपया करके आप सभी रीडिंग पूरी की पूरी देखने की कोशिश करें। मुझे मेरी आत्मीय शांति के लिए रीडिंग देखने की कोशिश करें ताकि मुझे भी शांति मिले, मुझे एक्साइटेड हो कि यार मेरे जितने भी व्यूअर्स मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत लोग हैं जो मेरी रीडिंग के लिए इंतज़ार करते हैं, तो मुझे रीडिंग बनाने का एक एकदम अंदर से मतलब एक जुनून पैदा हो जाए। तो ऐसी आप सबका मैं इतना सपोर्ट चाहती हूँ। थैंक यू सो मच आप सभी का। वैसे ही आप सब लोगों ने अच्छा प्यार दिया है, लेकिन जो चुप रहते हैं, जो मैसेज का कोई रिप्लाई ज़्यादा नहीं देते हैं, तो मैं उन सभी लोगों से कहना चाहती हूँ। तो चलिए चलते हैं। आज की रीडिंग बहुत दमदार है, बहुत पावरफुल है। ये किसी ऐसे व्यूअर्स की आई है कि कोई ऐसी महिला शत्रु है जो काफ़ी लंबे समय से बहुत परेशान कर रही है और मेरा इंट्यूशन कह रहा है कि ये समय बहुत लंबा हो गया है। तो उसको इतना परेशान कर दिया है, इतना दुखी कर दिया है कि कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा उसके लिए, ऐसा मतलब उसने दुख पहुंचाया है। तो चलिए चलते हैं आज की उस रीडिंग पर। महादेव हमें बताइए कि वो महिला शत्रु कौन है और उसने आखिर मेरे व्यूवर्स को इतना परेशान क्यों किया। पहले हम आपको क्या परेशानी दी इसके बारे में देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि वो महिला शत्रु कौन है जिसने आपको बहुत परेशान किया और महादेव उसे क्या सज़ा दे रहे हैं। तीसरा पॉइंट है कि महादेव उस महिला शत्रु को क्या सज़ा दे रहे हैं, क्योंकि उस महिला शत्रु को आपने जिसको बर्बाद किया है, जिसने आपको बर्बाद किया है, वो महिला शत्रु को महादेव आज छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि अब उसके पाप का घड़ा इतना भर चुका है कि अब वो फूटने वाला है और कई कई के जनों के तो फूट चुका है और वो इस तरह से रिग्रेट कर रहे हैं, इस तरह से तकलीफ़ में हैं और महादेव उन्हें बहुत सज़ा दे रहे हैं। तो चलते हैं हम उसकी ओर कि पहले तो आपको उसने परेशान किया, कौन महिला शत्रु है और कौन है जिसने आपको इतना परेशान किया।
महादेव हमें बताइए। दो कार्ड हमें, जो कार्ड में रीडिंग निकल के आएगी मैं यही बताऊंगी, मैं अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं बताती। आप सभी लोग जुड़े रहे, रीडिंग को पॉजिटिव माइंडसेट के साथ देखें, ओपन माइंड होकर देखें। चलिए, पहला ही कार्ड डेविल का आया है। खतरनाक शत्रु है। सारे कार्ड्स आपको दिख रहे हैं। आज मैंने थोड़ा ऐसा ही सेटअप किया है कि आपको सब कार्ड दिखे। गाइस, तो वो महिला शत्रु कौन है जिसने आपको बहुत परेशान किया? ऐसी महिला शत्रु, तो पहला ही कार्ड डेविल का निकल के आया है। उसकी अभी बहुत हालत खराब हो चुकी है, महादेव ने उसे बहुत सज़ा दी है। तो पहला ही कार्ड आया है द डेविल का। तो यह कार्ड यह महिला शत्रु है जो आपको बहुत परेशान किया है। इसने ऐसी कोई कसर नहीं छोड़ी है आपको परेशान करने की, जिसकी वजह से आपकी रूह तक हिला दी है, आपकी आत्मा तक को इतना ठेस पहुंचाया है। ऐसी महिला शत्रु ये बहुत बहुत दिमाग वाली है, ये बहुत तेज़ तर्राट है और बहुत अहंकारी है, अकड़ू है, घमंडी है। क्योंकि दोनों कार्ड ऐसे आए हैं, पूछो मत। एक मतलब देखिए, ये बहुत बुज़ुर्ग इंसान है और अपनी गद्दी पर ऐसा चिपका हुआ है कि वो हिले नहीं, और उसकी दाढ़ी वगैरह सब आ गई है। यानी ये इंसान बहुत बुज़ुर्ग, बहुत शातिर और बहुत बहुत दिमाग वाला इंसान है। और ऐसा है कि इसमें बहुत अथॉरिटी है, बहुत पावर है, बहुत मतलब सारे घर का शासन ये चलाता है, इस तरह का पावर लेकर बैठा है। और ये डेविल है जिसके अंदर राक्षसी प्रवृत्ति, यानी बहुत बहुत मतलब दया दया बिल्कुल नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल दया मात्र कुछ भी नहीं है। दया मतलब शैतानी शैतानी जो स्वभाव होता है ना, वो इस डेविल के अंदर है। और ये ऐसी महिला शत्रु है जिन्होंने आपको बहुत परेशान कर दिया और आपकी परेशानी को मतलब इतना बढ़ाया है कि आपकी रूह तक कांप गई है, इतना आपको दर्द दिया है। तो पहले मैं आपको उस पास्ट की एनर्जी को दिखाऊंगी जो आपको दर्द मिला। इसके बाद हम ये कौन है, महादेव से क्या सज़ा दे रहे हैं और आगे आपके लिए क्या गाइडेंस है, ये सारी इस रीडिंग में देखेंगे। तब तक आप लास्ट तक बने रहना, रीडिंग को पूरी देखना। और जो ये कार्ड मैं सफल करती हूँ, जो कार्ड निकालती हूँ, उस पर आप बराबर ध्यान देना, क्योंकि आपकी एनर्जी वहाँ कनेक्ट होती है। तो रीडिंग को स्किप मत करना। अगर आप रीडिंग को थोड़ा देखोगे, अधूरा छोड़ दोगे, स्किप करोगे, तो फिर ये रीडिंग आपको रेजोनेट नहीं होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग को देखो ताकि आपकी एनर्जी मुझे कनेक्ट हो। तो ये महिला शत्रु ने आपको बहुत परेशान किया, कोई कसर नहीं छोड़ी, आपको दर्द देने में आपकी रूह तक को हिला दिया इस महिला शत्रु ने। उसने आपको हर तरह से परेशान किया, आपको गिरा कर, आप पर वो नेगेटिव ऊर्जा सेंड करके, स्पेल वर्क करके, तंत्र मंत्र, टोने टोटके, जादू, सभी तांत्रिक क्रियाओं का प्रयोग इस डेविल औरत ने किया है। इस औरत ने आप पर हर तरह का प्रयोग किया। यानी कहते हैं साम दाम दंड भेद, यानी इसने सारी रणनीति को अपनाया है, सारी चीज़ों को अपनाया है। ये जो रीडिंग निकल के आ रही है, मैं जो कह रही हूँ, ये घटना आपके साथ हुई है कि नहीं हुई है, ये मैच करना। अगर आपको ये घटनाएं मैच हो रही है तो आगे रीडिंग कंटिन्यू करना, क्योंकि ये उसी को रेजोनेट होगी जो मैं कह रही हूँ, वो बातें उनसे मैच होगी। तो अगर
किसी ये दर्द, ये जो महिला शत्रु है, ये आज से नहीं है, ये बहुत लंबे समय से परेशान कर रही है। किसी किसी की लाइफ में तो 6 साल से परेशान कर रही है, तो किसी की लाइफ में 10 साल से परेशान कर रही है, और किसी की लाइफ में तो 20 साल, मतलब बहुत लंबा वक्त गुजर गया है। ये टाइम पीरियड भी निकल के आया है। तो किसी के लाइफ में 20 साल है, तो किसी की लाइफ में 6 साल से, और किसी की लाइफ में 10 साल से ये टाइम पीरियड निकल के आया है। और ये ऐसी महिला शत्रु है, बहुत धाकड़ है और बहुत अथॉरिटी वाली है। उसके पास सब कुछ है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, ना पैसों की कमी है, ना कोई किसी चीज़ की इस और औरत के पास कोई कमी नहीं थी। लेकिन ये किस वजह से आपको इतना परेशान कर रही है, किस क्या पाने के लिए, क्या हासिल करने के लिए इसने आपको इतना परेशान किया, ये आगे हम रीडिंग में देखेंगे। तो ये इसने आपको बहुत दर्द दिया, बहुत पेन दिया, और उस आपने हर तरह का पेन झेला, इसने कोई कसर नहीं छोड़ा। जो मतलब कहीं इसने आपको नहीं, आपके अड़ोस पड़ोस रिश्तेदार सभी पर इसने अपनी ऐसी गंदी क्रियाओं का प्रयोग किया। इसने हर जगह मतलब गॉसिपिंग करना, झूठी अफवाहें फैलाना, मतलब आपके पीठ पूजे, आपकी बहुत बुराइयां करना, आपको परेशान करना। ये महिला शत्रु ने आपको बहुत ईर्ष्या, जलन, राग, द्वेष, मतलब सब आपसे उसने कोई चीज़ की कमी नहीं छोड़ी। वो सारा प्रोसेस आपके साथ किया। वो किसी भी तरह से आपको आगे बढ़ने नहीं देना चाहती थी। अब वो टाइम आ गया है कि ईश्वर उसको उसके कर्मों का दंड देंगे, क्योंकि यहाँ डेविल ये है, जब जब कहते हैं कि अगर दानवों की जब जब अत्याचार बढ़ता है, पाप बढ़ता है, तो एक समय उसका विनाश भी होता है। और भगवान उसका विनाश करने के लिए कोई ऐसी बड़ी शक्ति को भेजते हैं। तो आपके साथ भी कोई ऐसी डिवाइन शक्ति जुड़ी है, कोई ऐसी एंजल पावर जुड़ी है, कोई ऐसी शक्ति है जिसकी आपने रात दिन पूजा की है। आपने रात दिन उसके सामने रोए हो, गिड़गिड़ाए हो, आपने इतनी पूजा की, मन्नत की, आपने कोई ऐसी कोई आराधना की है, कोई ऐसा व्रत उपवास करके, या किसी की पूजा, बड़ी पूजा करवाई है। कुछ न कुछ आपने बहुत बड़ा किया है। और आपके पितरों की, यहाँ पर ऊपर देख रहे हो, आपके पितरों एंजल जो, तो आपके पितरों की भी आप पर बहुत कृपा रही है, जिन्होंने आपके दुख को देखा, आपके पेन को देखा, आपकी तकलीफ को देखा, आपके पीड़ों को देखा, आपके इमोशंस को देखा। आप बहुत दुखी हुए, क्योंकि आप कई बार आप इतने मासूम थे, आप अपने दर्द को अंदर ही अंदर सहते गए हो। आपने कभी किसी को सामने जवाब नहीं दिया, कभी सामने ये नहीं कहा कि इस इंसान ने मुझे इतना परेशान किया है, लेकिन आप बहुत दर्द में रहे हो। और इसने आपके पीठ पीछे बहुत सारी बुराई की। इस डेविल ने आपको हर तरह से गिराने का प्रयास किया। इस महिला शत्रु ने आपको कहीं नहीं छोड़ा। अब उसके ईश्वर अब उसके कर्मों का दंड देने के लिए अब आ गए हैं। उसे बार बार ईश्वर ने उनको बार बार वार्निंग दी है। ये इसका आप ये सोच रहे होंगे कि ये रीडिंग कर रहे हैं और मुझे इतना दर्द मिला। आप में व्यूअर्स कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने 10-10 साल तक बहुत दर्द झेला है, किसी ने 20 साल तक झेला है, किसी ने 5 साल तक झेला है। तो ये सोच रहे होंगे कि इन पापियों को भगवान सपोर्ट करता है, और हमने इतनी आराधना की तो भगवान हमारी तरफ क्यों नहीं देखता है। तो ये एक गलत धारणा, इसीलिए ये मुझे एनर्जी आज कनेक्ट हुई है। किसी इंसान ने किसी ने बहुत रो रो कर भगवान के आगे गिड़गिड़ा कर ये बोला है कि भगवान तू मेरी सुनता क्यों नहीं है, भगवान तू कहाँ है। मेरी इतनी तपस्या होने के बावजूद भी मेरे दुश्मन इतने खुश हैं, और मैं इतनी दुखी क्यों हूँ, मैं इतनी विवश क्यों हूँ, मेरे साथ ही ऐसा अन्याय क्यों। ऐसा किसी औरत ने या किसी ने, जो भी मेल फीमेल जो भी हो, लेकिन अपने दर्द को दिल से बाहर निकाल कर भगवान के आगे कोई रोया है, कोई बहुत गिड़गिड़ाया है। तो आज मुझे उसी की एनर्जी कनेक्ट हुई है, और उसी का न्याय भगवान ने बताया है कि भगवान महादेव का मैसेज आया है कि उन्होंने ये संदेश दिया है उस व्यूअर्स को, उस आत्मा को, कि शांत रहो, क्योंकि अब भगवान सब तरफ है। भगवान देख रहे हैं, आपकी पीड़ा को देखा है, आपकी रात भर जितने आप रोए हो, आपने जितनी तकलीफ देखी है, आपने जो पीड़ा सही है, आपने जो तो आप कहीं बार भूखे भी सोए हो, आपने कहीं बार ऐसी यातनाएं सही है
कहीं बार किसी ने आपने अब दर्द भी झेला है, मतलब आप पर बहुत सारी क्रिया भी करवाई गई है, तो आप पागलों की तरह भी बन चुके थे। कहीं बार आप बहुत बीमार भी रहे हो, मतलब इस रीडिंग में जो निकल के आया मैं वही बता रही हूँ। तो आपको ऐसी कंडीशन में लाया गया इस डेविल के कारण। ये डेविल नहीं चाहता था कि आप कोई ऐसा, क्योंकि आपके अंदर ऐसी पावर थी। आप बहुत धांसू, मतलब बहुत अ, एक बहुत अच्छे इंसान थे आप। एकदम ब्लंट बोलने वाले, साफ चट क्लियर बोलने वाले, जो बात मुंह में अंदर है वही मुंह पे है। आप कोई बात अंदर नहीं रखते थे, जो भी बात हो वो मुंह पर ही कह देते थे। साफ बोलते थे, अच्छे थे, मतलब आपका नेचर बहुत ही अच्छा था, ब्लंट था। आपका परिवार बहुत खुश था और आप इतने प्यार से रहने वाले इंसान थे। और आप और आपके हस्बैंड, आपके बच्चे इतने प्यार से रह रहे थे, और इस डेविल को आपका प्यार नहीं दिख रहा। आपके प्यार को देख देख कर इस डेविल को बहुत दर्द हो, बहुत गुस्सा, बहुत ईर्ष्या हो रही थी कि आप इतने खुश क्यों हो, आप ऐसे क्यों हो, मैं क्यों नहीं। क्योंकि इस डेविल को जो सुख आपको मिला है, जो खुशियाँ आपको मिली है, इस डेविल को नहीं मिली है। क्योंकि इसके साथ कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिससे उसका वो सुख नहीं मिला जो सुख आप में देख रही है। आप इतने खुश हो, आप अपने परिवार के साथ मस्त हो, तो ये आपकी खुशी को बर्दाश्त नहीं कर रही थी। क्योंकि आपके पास सब कुछ है, इसके पास क्यों नहीं है। इस कारण इसने कई सारे ऐसे लोगों के साथ मिलकर ये बहुत लोगों को इसने अपने हाथों में रखा है। दो तीन ऐसे लोग हैं जिसको मोहरा बनाया है, और उसने इतना पैसा खर्च किया और ऐसा कोई काम करके आपको, मतलब ऐसी बुरी कंडीशन में ला के रख दिया। तो चलिए देखते हैं, महादेव हमें बताइए कि मेरे व्यूवर्स को इन्होंने 10 सालों में इतना पेन क्या, मतलब क्यों इतना पेन दिया, क्या वजह रही इसकी। महादेव हमें बताइए कि मेरे व्यूवर्स को इतना पेन क्यों झेलना पड़ा, क्यों इतना नुकसान किया इसका, क्यों, मतलब क्या है, मुझे महादेव बताइए। देखिए पेन का कार्ड आया है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, एक तो आप में ये डेविल आपसे क्यों जल रहा था, पहले हम ये देख रहे हैं कि इस इंसान ने आपको इतना दर्द दिया, आपको ये क्यों जल रहा था। फिर दो कारण तो हमें समझ में आए कि आपका परिवार बहुत खुश था, आप बहुत अच्छे थे, नेक थे, सच्चे थे, और आप साफ बोलने वाले थे, इसलिए इसको इतनी जलन हो रही थी। लेकिन आपको दर्द में क्या, आप देखिए, इसने सारे, सबसे पहले तो आपके अड़ोसी पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, उनसे इस डेविल ने आपकी कनेक्टिविटी को तोड़ दिया। इन सब से आपको धीरे धीरे अलग करने की कोशिश की इसने। ऐसी कोई महिला, आपके ऐसी कोई पावर थी आपके हाथ में, ये सब इस डेविल ने छीन ली। इस डेविल ने आपकी ये पावर को छीन लिया। ये, और आपके कोई ऐसे सपने थे, आप किसी सपनों पर काम कर रहे थे। देखिए ये ग्रोथ का भी कार्ड है। आपने आते ही कोई ऐसी ऐसी चीज स्किल पे, कोई ऐसी ग्रोथ पर आप काम कर रहे थे। आपका परिवार खुश था, आप बहुत अच्छे थे, आप टैलेंटेड थे, आप पढ़े लिखे थे, आप कुछ काम कर रहे थे, अपने दम पर कुछ काम कर रहे थे, जो इसको पसंद नहीं था। क्योंकि ये महिला अब सारी पोजीशन अपने हाथ में लेना चाहती थी, क्योंकि धीरे धीरे आप अपनी इस पोजीशन में आ रहे थे। आप कुछ काम कर रहे थे, आप बहुत अच्छा थे, तो आप धीरे धीरे इस पोजीशन में आ रहे थे, जो ये इस महिला को इसकी पावर हिलती हुई नज़र आई। क्योंकि उसे पता चलने लगा कि अगर आप इस पोजीशन में आ जाओगे तो इसकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। इसकी कोई, ये आपके घर परिवार रिश्तेदार की रीडिंग है, ऐसी मुझे वाइब्स आ रही है। तो इसने आपकी सारी जड़ें काटने की कोशिश की। और आप, ये कार्ड रिवर्स में आए हैं, तो आप प्यार से भरे हुए थे, आपके पास प्यार से आपने सारे लोगों का दिल जीत लिया था। तो इसने ऐसी कोई क्रिया करवा के आपका वो सारे कब्ज धीरे धीरे छीन लिए गए।
आपको बिल्कुल अकेला कर दिया, सुस्त कर दिया, बीमार कर दिया। आपको धीरे धीरे करके सारे अड़ोस पड़ोस परिवार रिश्तेदार सभी से आपको धीरे धीरे अलग कर दिया। आप बहुत ज्ञानी थे, बहुत इंटेलिजेंट, गुण ग्रह मतलब बहुत अच्छे ज्ञान, आप में बुद्धि बहुत थी, आप बहुत अच्छे थे। आपने हार नहीं मानी, आपने फिर भी कुछ न कुछ आप सीखते ही रहते थे। आपने कुछ न कुछ ऐसा काम किया जिससे ये इसने आपके माइंड पर भी अटैक किया, क्योंकि इस डेविल ने कुछ ऐसी क्रिया करवा के आपके माइंड को रोकने की कोशिश करी कि आप आगे नहीं बढ़ो, आपकी तरक्की रुक जाए। और आपको जब अथॉरिटी मिली, आपको जब पावर मिली, तो आप स्टक हो गए। आपको ये सब कुछ मिला, लेकिन आप देखिए हाथ बांध कर खड़े हो गए। आप कुछ कर ही नहीं पाए, क्योंकि इसने कुछ ऐसा करके आपको उस काम में आगे बढ़ने नहीं दिया, आपको सफलता मिलने नहीं दी। और ये जो जो आपको सफलता मिल रही थी, ये सफलता नहीं मिली, तो इस वजह से आप बहुत पेन की स्थिति में चले गए, क्योंकि आपकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो गई। आपके घर परिवार में जो खुशियाँ थी वो धीरे धीरे कम होने लगी, क्योंकि आप में धन धन का नाश हो, आपके पास पैसों की कमी होने लगी। धीरे धीरे आप पास सब कुछ छिनने लगा, तो आप बहुत दर्द में आ गए, इतने दुखी, इतने तकलीफ में आ गए। और ये इस डेविल यही चाहता था कि आप रात रात भर रहो, आप तकलीफ में रहो, आप पीड़ा में रहो, आपको दर्द ही दर्द मिले। लेकिन अब ये सारा दर्द इस डेविल के हिस्से चला गया है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको जितना भी दर्द, जितना भी पेन दिया है, ये सब पेन अब इस महिला शत्रु के हिस्से जा रहा है। ये महादेव का न्याय हो रहा है। अब देखते हैं कि वो कहते हैं कि मतलब आपके आपके घर का नुक्स उसने बार बार मतलब आपको नुकसान पहुंचाया है। ईश्वर अब उसके कर्मों का दंड देंगे। अब है ना, उसे बार बार वार्निंग दी गई, संकेत दिए गए। इसके घर में कुछ छोटा मोटा नुकसान करके ये समझाया गया, कितनी बार उसे रोका गया, टोका गया कि रुक जा और इतना पाप मत कर। मतलब इस डेविल को बार बार समझाया गया कि आप पाप मत कर, रुक जा। क्योंकि भगवान पहले संकेत देते हैं कि किसी भोले और मासूम इंसान को इतना मत सताओ। तुम्हें इतनी इतनी अथॉरिटी पावर तुझे पहले से दे रखी है, तुझे इतना ज्ञान दिया है, तुझे इतनी विद्याएं सीखी है, तूने सब कुछ किया है, तो उसे तुझे अच्छे कर्मों में लगाना था। तू इतने हैवान मतलब इस व्यक्ति के पास बहुत ज्ञान था, बुद्धि थी, अथॉरिटी थी, पावर थी, शक्ति थी, पैसा था, प्रॉपर्टी थी, सब कुछ था। ये चाहे वो कर सकता था, लोगों के लिए भलाई का नेक रास्ता कर सकता था, लोगों को दान पुण्य दे सकता था, अच्छा काम करना, इसकी सारी विद्याएं जो स्किल है वो अच्छे काम के लिए लगा सकता था। लेकिन उसने अपनी सारी विद्याओं को, सारे अच्छाइयों को, सारे अच्छे काम को बुरे बुरे कामों में लगाया, आपके पीछे पीछे लगा दिया। इसने घर घर जाकर मतलब सब जगह कोई ऐसी क्रिया करवा के आपको हर तरह की आपकी सक्सेस, आपकी ग्रोथ, आपकी खुशियाँ, आपके सारे रास्ते बंद कर दिए धीरे धीरे करके इसने। और भगवान ने उसे बार बार रोका है, इसको थोड़ा थोड़ा दंड भी मिला है बीच बीच में। ये शायद इसके घर में किसी ऐसे व्यक्ति को पैरालाइज हो चुका, या कि शायद इसके घर में किसी को बहुत हेल्थ इशू हुआ, इसके घर में को थोड़ा बहुत नुकसान भी हुआ, बहुत कुछ इसके साथ हुआ, छोटी छोटी घटनाएं इसके साथ होती गई। और भगवान ने उसे बार बार ये संकेत दिया कि रुक जा, किसी इंसान को मत सता। मतलब भगवान बार बार मौका देता है पाप को, लेकिन पापी अगर नहीं मानता है और तो फिर उसका घड़ा भर जाता है, तो फिर भगवान स्वयं आते हैं और उसका विनाश करते हैं। आपको पता है शिशुपाल को भगवान श्री कृष्ण ने कितनी बार रोका, उसको कितनी बार वार्निंग दी, रुक जा, एक पाप किया रुक जा, दो किया रुक जा, तीन किया रुक जा। मतलब हर बार बार उसे वार्निंग देते गए और रोकते गए। लेकिन शिशुपाल अहंकार और घमंड और मद में इतना मस्त हो गया कि उसने कृष्ण भगवान की एक बात नहीं सुनी, और वो अपने पाप को और बढ़ाता गया, और अहंकारी हो गया। और धीरे धीरे करके उसने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, लेकिन उसने 99 बार गलती करी। और फिर लास्ट में श्री कृष्ण को 100वीं बार में उसका वध करना पड़ा, सुदर्शन चक्र के साथ उसका गला काटना पड़ा, उसके पाप का अंत करना पड़ा।
क्योंकि भगवान भी हर एक इंसान को, हर एक आत्मा को मौका देते हैं, सुधरने का मौका सबको देते हैं, लेकिन वो सुधरते नहीं है। और हम कहते हैं कि भगवान हमारी सुन नहीं रहा है और उस व्यक्ति को कुछ हो नहीं रहा है, क्योंकि उसके साथ हो रहा था। लेकिन ये इंसान इतना, ये औरत इतनी शातिर दिमाग वाली है, उसकी सारी पीड़ाएं घटनाएं वो घर के अंदर रख तक ही रखती है, ये किसी को दिखाती नहीं थी। और आप इतने ऐसे इंसान थे जो हो रहा है, जो है मुंह पे जो है वही बाहर है, और जो बाहर है वही अंदर है। आपको छुपाने की कला नहीं आती है। और इस डेविल को हर तरह, ये शातिर दिमाग का है, इसे सब कला आती है। इसके साथ कहीं ऐसी घटनाएं हो रही थी, लेकिन इसने किसी को बताया नहीं। और आप भी ऐसे समझ रहे हो कि इसके साथ कुछ हुआ ही नहीं है, ये कुछ हो ही नहीं रहा है, लेकिन आप अपनी आसपास के, आपके दिमाग में जो डेविल आ रहा है, आपको जिसने दुख दिया है, अगर इसका चेहरा, इसकी बातें आपको याद आ रही है, तो आप ध्यान से फोकस करना कि उसके साथ भी छोटी मोटी घटनाएं बहुत सारी डेफिनेटली हुई है। भगवान ने उसे बार बार ये संकेत दिया है, पर वो सुधरा नहीं। अब उसके पाप का घड़ा भर चुका है, अब उसका अंत है। तो अब उसे ऐसी सज़ा मिलेगी, ना तो वो मर सकेगा, न तो वो जी सकेगा, क्योंकि कर्म किसी को छोड़ता नहीं है, कि ये कर्म की सज़ा तो भुगतनी ही पड़ेगी। तो अब इस डेविल का पाप का घड़ा पूरा भर चुका है। अब उसके आपके हर आंसू को भगवान ने देखा है, वो भी दुखी हुए हैं आपके साथ। जब तक आप रोए, आपने अपने इष्ट, आपके पितर, वो भी रोए हैं। सब ने इस पर्सन को, मतलब इस डेविल को उस देख रहे थे, मतलब उसी तरह जैसे शिशुपाल को भी कृष्ण देख रहे थे, हंस रहे थे। जब शिशुपाल उन्हें को कृष्ण भगवान समझाने गए, तो शिशुपाल बार बार हंस रहा था। वो अहंकार और मद में इतना मस्त हो चुका था कि वो कृष्ण भगवान श्याम, उसके सामने साक्षात भगवान खड़े थे, फिर भी उस डेविल को उसकी आंखें नहीं खोल रहा था, जबकि उसके पास इतनी पावर थी कि वो उसको देख सकता था। उसकी अंतर्दृष्टि को अगर जागृत करता तो वो भगवान को देख सकता था। भगवान ने उसको इतना उसके करीब थे, लेकिन वो डेविल देख नहीं पाया। तो इसी तरह से उसको हर बार उस मौका दिया, और लास्ट में 100वीं बार में उसका वध कर दिया। तो भगवान भी हर पापी को मौका देते हैं सुधरने का। जब तक वो नहीं सुधरता है, तो वो अपना न्याय सुनिश्चित मतलब शक्ल चलाकर उन्हें ख़त्म ही कर देते हैं। तो सेम वैसी स्थिति आपकी रही है, दिख रही है। आप बहुत सालों से परेशान हो रहे हो, आपको बहुत सताया गया, आप अंदर ही अंदर घुटते रहे और ईश्वर को पुकारते रहे, और उनको सज़ा देने वाले, अब ये औरत बहुत परेशान हो चुकी है। अब उसको बहुत पेन मिल रहा है, अब वो अंदर ही अंदर ये औरत तड़प रही है। ये कार्ड दो तरह से बता रहा है कि ये औरत, शातिर औरत, बहुत तड़प रही है। घमंडी, ये बहुत घमंडी है, बहुत शातिर है, मतलब उसने ब्लैक मैजिक का बहुत सारा लिया है। ये डेविल है, मतलब एक तरह की। तो इसने आपको पूरी तरह से सताया है। अब देखते हैं कि भगवान उसे क्या सज़ा देते हैं, महादेव ने उनको क्या सज़ा दे रहे हैं। तो ये आपका जो डेविल है, उसको महादेव क्या सज़ा देंगे, वो देखना है। तो आज की रीडिंग हम यहीं तक रखेंगे, क्योंकि रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी। और अगर जिसकी रीडिंग यहाँ तक रेजोनेट हुई है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में सब यस लिखे, और आगे की रीडिंग आप सुनना चाहते हो तो कंटिन्यूड ऐसे लिखे, क्योंकि मैं कल ये रीडिंग आपको वापस करूँगी कि महादेव आपकी उस महिला शत्रु को क्या सज़ा दे रहे हैं, और इसके बाद में आपको क्या गाइडेंस, क्या आगे आपकी क्या खुशियाँ आने वाली है, आपको अगले महीने क्या खुशी मिलने वाली है। ये दोनों बातें मैं कल की रीडिंग में होगी। तो थैंक यू सो मच गाइस। आज की रीडिंग आपको जितनी भी रेजोनेट हुई है, जिसको रेजोनेट हुई है, जितने भी इस सेशन में जुड़े हुए लोग हैं, जितने भी व्यूवर्स जिन्होंने सब्सक्राइब किया है इस चैनल को, उन सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि कल सभी लोग, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, तो मैं कल की रीडिंग, ये अधूरी रीडिंग, कल वापस कंटिन्यू करूँगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि। कल की रीडिंग बहुत दमदार होगी, और ये आपके लिए होगी, क्योंकि अब भगवान आपको क्या आशीर्वाद दे रहे हैं, और भगवान इस डेविल को क्या सज़ा दे रहे हैं। इसके पाप का घड़ा फूट रहा है, तो अब उसको क्या सज़ा मिलेगी, क्या क्या होने वाला उसके साथ,
क्या घटनाएं हो रही है, ये सारी कल की रीडिंग में होगी। अगर आप सब जानने के इच्छुक हैं कि उसको क्या सज़ा मिल रही है और आपको क्या आशीर्वाद मिल रहा है और आपको क्या खुशखबरी मिल रही है, तो कल की रीडिंग में मैं ये सारी बातें बताऊंगी। तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस रीडिंग को लाइक शेयर करें। थैंक यू सो मच। मेरे सारे न्यू में नए में जितने लोगों ने सब्सक्राइब किया उनको, और जो पुराने हैं उन सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। तो आज की रीडिंग अधूरी है, कल इसका पूरा क्लाइमैक्स होगा। तो कल की रीडिंग सभी लोग ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि आप सभी को।